Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the second lecture of content writing. I hope so you are ready कि आप किस तरह से अपनी जो existing learnings हैं उनको प्रोफेशनल तरीके से अडॉप्ट करके पैसा कमाना सीख सकते हैं। और अगर आप सीरियस हो जाएं और इस स्किल के ऊपर डेली बेसिस पे काम करें तो आप घर बैठे महीने के नो डाउट लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये एक ऐसी प्रीमियम स्किल है जिसके ऊपर हर बिज़नेस शिफ्ट हो रहा है। बस आपने ये करना है कि इस स्किल को सीखना है, एक्सप्लोर करना है। जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनको सर्च करना है और उनके साथ लिंक्स डेवलप करने हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम देंगे, जितनी ज़्यादा आप इसको सीरियस समझेंगे, उतने ज़्यादा इसमें अर्निंग पोटेंशियल आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। कंटेंट राइटिंग के लिए बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था बनाना, ताकि कंटेंट राइटिंग को सीखने से पहले आप ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये स्किल सीखने के लिहाज से आपकी पर्सनालिटी सूटेबल है और क्या आप फ्यूचर में अपने आप को एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बना सकते हैं। जो बेसिक चीदा चीज़ें थी वो एक कंटेंट राइटर की पर्सनालिटी में और कोई भी काम ज़िंदगी में आप करते हैं उसके लिए जो चीज़ें हमने बयान की हैं उनको होना ज़रूरी है। उसके बगैर सक्सेस का वो लेवल आप अचीव नहीं कर सकते जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसमें सक्सेस के उस अल्टीमेट लेवल को अचीव कर सके। उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक आई बटन में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें और उसके बाद आप इस वीडियो की तरफ आएँ। हम ये देखने लगे हैं कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग है क्या, लिखना किसको कहते हैं। एक तो डेफिनेटली आप एकेडमिक लिखते हैं और एक प्रोफेशनल राइटिंग्स हैं। प्रोफेशनल राइटिंग्स वो हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को इन्हांस भी करते हैं और उनको पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले जी फिक्शन राइटिंग है और नॉन फिक्शन राइटिंग है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। फिक्शन राइटिंग बेसिकली इमेजिनरी राइटिंग होती है जिसका मकसद फ़न है, जिसका मकसद एंटरटेनमेंट है। जो हम ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बच्चे कार्टून्स देखते हैं, हम पोइट्री पढ़ते हैं, दीज ऑल आर इमेजिनरी स्टोरीज़ जो कि किसी की इमेजिनेशन में होती हैं, रियलिटी से उनका कोई तल्लुक़ नहीं होता है। ऐसी तमाम राइटिंग्स को हम फिक्शन राइटिंग्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसकी इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। और अगर आप समझते हैं कि आप इमेजिनेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। नॉन फिक्शन राइटिंग बेस्ड ऑन रियलिटीज़ होती हैं और हम इसको न्यूज़पेपर में न्यूज़ की फॉर्म में, आर्टिकल्स की फॉर्म में, बिज़नेस राइटिंग्स की शक्ल में, प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में, जो रियलिटी बेस्ड शोज़ होते हैं टीवीज़ में, जो फैक्ट बेस्ड न्यूज़ शोज़ होते हैं उनकी सूरत में इनको देखते हैं। फिक्शन राइटिंग और नॉन फिक्शन राइटिंग ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कह लें कि आपको प्लेटफॉर्म्स कम मिलते हैं या उसके लिए आपको जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन कंटेंट राइटिंग एक बहुत वसी मार्केट है जिसकी हर बिज़नेस को ज़रूरत है, हर उस बंदे को ज़रूरत है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करना चाहता है। और डेफिनेटली जो एक बिज़नेस ओनर है वो अपने बिज़नेस को समझता है। ऑनलाइन एग्जिस्ट करने के लिए जो कंटेंट प्रोड्यूस होना है, जो स्ट्रेटजीज़ डेवलप होनी है, उसको कंटेंट राइटर समझ सकता है और कंटेंट राइटर रिलेटेड स्किल सीख कर अपनी इस स्किल को और भी प्रीमियम बना सकता है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली आप कुछ भी जो आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, जिसमें किसी भी चीज़ को डिजिटली ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए अगर आप उसके बारे में कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिख रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करके लैंडिंग पेजेस लिख रहे हैं, किसी बिज़नेस का कंप्लीट वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके हवाले से आप उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन और अदर टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग भी हैं जो किसी का बिज़नेस प्रमोट करने के लिए आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कैची है और कंज्यूमर की अटेंशन ग्रैब कर सके। तो ये सारी राइटिंग्स कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में आती हैं। तो ये एक एक जो टाइप है इसके अंदर इतने टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड इतनी टाइप ऑफ जॉब्स जो हैं वो छुपी हुई हैं कि वक्त के साथ साथ जब आप कंटेंट राइटिंग को एक्सप्लोर करेंगे तो कंटेंट राइटिंग जो है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे। जब हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स या कंटेंट राइटिंग्स की बात करते हैं तो किस किस तरह के मेजर टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं कंटेंट राइटिंग करते हुए, उनको साथ देख लेना बहुत ज़रूरी है।
जब हम कहीं पर भी कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गूगल पर जाते हैं और गूगल पर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सर्च करने के लिए आपने व्हाट का वर्ड यूज़ किया है, और उस व्हाट का वर्ड वो वर्ड है जो कि बीइंग अ यूज़र मैं सर्च कर रही हूँ, और जो लिखने वाला है उसका आंसर प्रोवाइड कर रहा है मेरे क्वेश्चन को जहन में रखते हुए। उस हवाले से बहुत सारी वेबसाइट्स ने ये कंटेंट जो है ये पब्लिश किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट डू ऑर्गेनिक केमिस्ट डू, और ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरह का जो कंटेंट होगा जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की जा रही होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में एक यूज़र सर्च कर रहा है, अगर आप उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तमाम कीवर्ड्स जो आपने यूज़ किए हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल who invent the radio, who invent the laptop, what are the job opportunities for a chemist, for a zoologist, for a mathematician। तो ये सारी चीज़ें जो आप किसी कहीं पर भी आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं, इस तरह के कंटेंट को इंफॉर्मेशनल कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहेंगे। फिर है नेविगेशनल कीवर्ड्स, ये उस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल पर सर्च होते हैं और स्पेसिफिकली इसकी अगेंस्ट ब्रांड सर्च किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हाट इस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं गूगल, तो ये एक नोन ब्रांड है, लोग इस तरह से लिख के उसके बारे में सर्च करते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, हम लिखते हैं जी खाड़ी के डिज़ाइन या वर्दा के डिज़ाइन, खाड़ी .com, ठीक है। डायरेक्ट हम खाड़ी की वेबसाइट पर जा रहे हैं। इसी तरह हम लिख रहे हैं निशात लीलन, तो हम डायरेक्ट निशात लीलन एक ब्रांड है, हम निशात लीलन को देख रहे हैं, आउटफिटर्स को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, हम अपने साइंस के जर्नल्स को देख रहे हैं, हम डिफरेंट उस तरह की वेबसाइट्स जो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जिनका हमें ऑलरेडी पता है। तो जो डायरेक्ट आप किसी वेबसाइट को सर्च करके उसकी तरफ जाना चाह रहे होते हैं, इस तरह के कंटेंट को नेविगेशनल कंटेंट कहते हैं। फिर होता है कमर्शियल कीवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ मैंने ख़रीदनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लैपटॉप ख़रीदना है और मैं लिखती हूँ बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $500 फॉर गेमिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने जो लिखा, मैं अब इसमें बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ना चाह रही हूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको अंडर $500 के अंदर जो लैपटॉप्स हैं उनके बारे में, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, उनके अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुए हुए हैं उन सब के बारे में बताएंगे। उनके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप उनको ख़रीद सकते हैं, और उनके बारे में कस्टमर रिव्यूज़ किस तरह से रहे हैं। वो आपको बेस्ट बजट लैपटॉप अंडर 500 फॉर 2022, द बेस्ट लैपटॉप अंडर 500 इन 2022, ये सारी चीज़ें आपको अपडेटेड कंटेंट इसके हवाले से मिल रहा होगा। और चौथी टाइप ऑफ कीवर्ड्स ऐसी होती है जहाँ हम इसको कंटेंट ऑफ टाइप ऑफ कंटेंट कीवर्ड कह सकते हैं, जिसमें सर्च इंटेंट जो होती है अब बेस्ट की बजाय हम ऐसा कीवर्ड यूज़ करेंगे लैपटॉप अंडर फॉर स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा 500 फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें हम स्पेसिफ़िकली इस तरह की वेबसाइट को सर्च करेंगे या इस तरह की प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहे होते हैं जिनसे हम उस चीज़ को परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। यूज़र अब एक्शन लेना चाह रहा है, तो इस तरह का कंटेंट भी होता है। इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर कंटेंट डेवलप होता है दैट इज़ डायरेक्टली सजेस्टिंग यू द प्रोडक्ट, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद प्रोडक्ट जो है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये टाइप हो गई कि किस तरह की कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में उसकी बात करते हैं, और किस किस तरह के टाइप ऑफ कीवर्ड्स कौन सी हैं जिनके ऊपर कंटेंट लिखा भी जा रहा है और उनके ऊपर कंटेंट सर्च भी किया जा रहा है। In the next lecture we will see that how many type of content writing jobs are available in the market. So stay tuned till the next lecture.